हेलो दोस्तों जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मैं देखो गुड आफ्टरनून के टाइम पे मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, क्योंकि इसलिए कल हम गए थे जागरण में माता जी के, और वहाँ पे सारी रात हम रहे हैं। हम सुबह यहाँ आए 7:30 बजे, तो उसके बाद आके हम सो गए थे। सोने के बाद अब उठे हैं और अब सोच रहे हैं क्या बनाएं क्या खाएं। और दोस्तों मेरे को वहाँ से क्या मिला है, जो सबका फेवरेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रसाद। और प्रसाद के रूप में क्या क्या मिला है वो आप देखिए। कहते हैं जगराते में माता के में 3 तरह के प्रसाद मिलते हैं, तो उसमें से वो मैं देखती हूँ मुझे कौन कौन से प्रसाद मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया था कि 3 तरह के प्रसाद होते हैं, तो मुझे मिला है सबसे पहले ये 2 प्रसाद मिले। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये प्रसाद है मेवा का। ये मेवा का प्रसाद बोलते हैं इसे। ठीक है जी, इसमें सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा मिला है मुझे ये मिठाई, और इसके साथ फल फ्रूट मिले हैं। ये है दूसरा प्रसाद। और तीसरा प्रसाद खाती हूँ जो हर नवरात्रि में है, हमारे यहाँ चलता है, और माता जी का फेवरेट है। माता का फेवरेट कैसे है वो उन्होंने बताई थी। जब वो तारा रानी के पति ने अपने बच्चे को तलवार से और घोड़े को काट दिया था, तो उस दौरान बच्चे को पसंद होता है हलवा और घोड़े को पसंद होता है क्या, चना। तो इसलिए उसका प्रसाद बन जाता है उसका प्रसाद बनता है हलवा और चना, जो फेवरेट है माता का प्रसाद। तो दोस्तों वहाँ से मेरे को ये प्रसाद मिला है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और जी देखो, फेस मैंने धोया तक भी नहीं है क्योंकि थकान हो गई थी ज़्यादा। तो ये मुझे मिला है वहाँ का चने का प्रसाद। और दोस्तों आप भी भोग लगा लीजिए। अगर ये आसानी से खुल जाता तो मैं आप लोगों को खोल के मैं दिखा दूंगी, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा है। उसके बाद ये हलवा, ये देखिए, ये मैंने प्रसाद का बता दिया कि 3 प्रसाद होते हैं माता के जगराते में या उसमें कीर्तन में। तो हमारे पास ये तीनों हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेवा मिश्री का और मिठाई और फल फ्रूट का। और उसके बाद होता है ये चने का और हलवे का। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसमें आए हैं कुछ रसगुल्ले हैं, जो भाई बहन बेटी जाती हैं तो उनको वो मीठे के तौर में बांध के दिया जाता है। तो ये देखिए, ये है रसगुल्ले। तो दोस्तों मैं इनको आप लोगों को खोल के भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं आई थी, आने के बाद मैंने फटाफट कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ छोले भटूरे मंगवाए थे, जिसकी पन्नी अभी तक यहीं पड़ी है, जो मैंने खा लिए हैं। वो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और हाँ, वहाँ से ये केले भी मुझे मिले हैं। ये देखिए, ये मेरे बड़े भाई ने करवाया था। और मेरे 3 भाई हैं, तो उसमें से सबसे बड़े वाले भाई ने, उनकी रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने माता का जगराता रखा हुआ था दोस्तों। अच्छा रहा, सफल रहा जगराता। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये है लस्सी। अब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे हमारे गांव से मतलब भतीज बहू है जो होती है मतलब उनकी मम्मी लेके आई थी ये लस्सी। और हम शहर में रहते तो लस्सी हमें वो प्योर चीज़ें नहीं मिल पाती, तो उन्होंने ये बोतल मेरे को भी दे दी कि जाके आप कड़ी वगैरह बना लेना, खूब अच्छी है ये। और दोस्तों जब 4 बजे का टाइम होता है तारा रानी की कहानी सुनने से पहले, तो वो एक प्रसाद और वो चाय के साथ स्नैक्स देते हैं। तो उसमें ये देखिए, ये मटर और बूंदी हैं, ये देखो जी। तो ये सुबह के टाइम जब मॉर्निंग में 4 बजे हमें चाय पानी दी जाती है, उसमें ये दी जाती है। तो दोस्तों मेरे को इस प्रकार का इतना सारा प्रसाद मिला है, माता का ये प्रसाद सारा मिला है मुझे, और माता का आशीर्वाद भी मिला है मुझे, क्योंकि हम गए हैं तो वो माता का आशीर्वाद ही है जो हम टाइम से वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये देखो, मैं सूट मिले थे तो उन सूट के मैंने पन्ने निकाल के रख दिए हैं नीचे। सूट देखो जी, सबका आप अपना हिसाब होता देने का, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो जैसा दे दें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होता है।
क्योंकि सब अपनी श्रद्धा और अपनी कमाई के हिसाब से ही देते हैं। देखिए जी, ये स्पारी सूट दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी कुछ हैं, एक सूट है और ये थोड़ा पैंट कमीज और भी हैं। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी जो एक ये सूट है, ये देखिए। मैंने ये कपड़ा क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस सूट का जो सबसे अच्छी चीज़ इस सूट में मेरे को लगी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इस सूट में मेरे को लगी है ये सूट का कलर, यानी लाइट पिंक कलर, और एम्ब्रॉयडरी है इस पर, ये देखिए अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। और इसका दुपट्टा जो है बिल्कुल अलग कलर का है, जो वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा है। और ये मेरे को दिया बड़ी भाभी ने, ठीक है। अब जैसा दिया है अच्छा है भैया, उसने भाई की रिटायरमेंट की खुशी में जो दे दिया ठीक है, अच्छी बात है भैया, क्योंकि हम तो कभी कभी जाने वाले इंसान हैं, यानी साल में मैं 2 बार ही जाती हूँ। ये तो चक्कर लग गया मेरा, क्योंकि माता रानी ने हमें बुलाया तो हम चलेंगे, नहीं तो हम साल में 2 बार जाते हैं। 2 बार का मतलब आप समझ गए होंगे कब जाते हैं। और ये दिया है मेरी भतीज बहू ने, ये भी काफ़ी अच्छा सूट है और कपड़ा इतना सॉफ्ट है इसका। ये मेरा एक रात में जाने से ये मिला है मुझे, ठीक है जी। और मायके में जाते हैं तो बहन बेटी को कुछ ना कुछ मिलता ही है, सब कुछ अपनी मर्जी से देते हैं, और उसमें इस चीज़ की गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। और मैं तो कहूँ हर बहन बेटी समझदार ही होती है, वो कभी ये बुरा नहीं मानती कि किसने क्या दिया है, और मानना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो कमाई होती है ना अपनी, उसी से हम सबका गुजारा होता है, और हमें सिर्फ अपने ऊपर वाले से मांगना चाहिए, ना कि किसी और से, ठीक है दोस्तों। और जो देता है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि जीवन जहाँ पहले 100 साल का था वो जीवन आज कम होता जा रहा है, सिर्फ किस लिए, गलत फहमियों से, ठीक है। और अच्छा खान पान नहीं है, गलत खाने से। और तीसरा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं आजकल। कभी भी देखो छोटे बड़े हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जीवन जितना भी आपका है, यानी घट के जीवन हमारा 70-80 के आसपास ही आ गया है। 20% हम ख़त्म हो चुके हैं, यानी डेड हो चुके हैं, क्योंकि हम हमारा लाइफस्टाइल नहीं है आज के टाइम पे। तो सॉरी दोस्तों, बुरा लगा होगा, लेकिन आपने देखा होगा पहले गांव में लोग कितनी लंबी ज़िंदगी जीते थे, और उनको, और वो जो पहले के थे वो आज भी के भी टाइम में होंगे ना, तो वो आज भी मजबूत होंगे। और हम जैसों में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम आलसी हो चुके हैं और हमें बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ा डगमगा गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समझदार इंसान अपने आप को मजबूत करके 100 साल की ज़िंदगी भी जीता है। तो चलो जी दोस्तों, ये मेरा व्लॉग था यहीं तक, और आपको कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ बताना। और धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद माता रानी का, जिन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया। थोड़ा